नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुक्तं मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां तुलोकानां यद्विद्याधर्माय। जैसी दही बिलोते बिलोते मक्खन निकलने लगता है, ऐसे इन धर्मों की, धर्मांगों की, धर्म के अंगों की चर्चा होते होते सार की बात आ गई। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। सार का अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ और ग्रहण कर। सार सार को गह ले, छोटा जे उड़ा। संसार असार कहने से काम नहीं चलेगा। मात्र संसार असार है, असार है, असार कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। संसार छोड़ने से काम चलेगा। पीड़ा के लिए रोते रहने से काम नहीं चलता। पीड़ा का दूर करने का उपाय करना है। संसार असार है, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे करें क्या? छोड़ने योग्य है। असार कहते जाना और उसी में रचे पचे रहना, मगन रहना, ये तो 4 दत्त की प्रवृत्ति समझ लेना। प्रारंभ की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 4 दत्त अत्यंत विद्या व्यसनी, पढ़ने में, अध्ययन में लगा रहे, अध्ययन में लगा रहे। माँ कहती भैया अब कुछ करने है कि नहीं करने, घर गृहस्थी, अभी अध्ययन पूरा हो जाए, अभी अध्ययन पूरा। अरे तेरा अध्ययन कभी पूरा होगा कि नहीं होगा? आज तो हम निर्णय करने के बाद ही उठेंगे। बोलो क्या कह रहे हो? ठीक है, तुम्हें समझ में आ चुका लो। विवाह हो गया और विवाह के बाद भी कोई रस नहीं। अध्ययन भाई क्या है ये तुम्हारी दशा? अब हम सबका 4 देख रहे, अब गृहस्थ धर्म हम देख रहे, सोच रहे, समझ रहे। अरे आप समझ रहे हो? मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थ ही। उस पुत्र मोह को, और पुत्र मोह भी नहीं, संसार का मोह समझो। उसने अपने 4 दत्त के चाचा से कहा ये लड़का तुम्हारा। उसने उल्टा उपाय किया, जाकर के वहाँ बसंत तिलका के यहाँ फंस गया, भटक गया। ऐसा रचा पचा, ऐसा रचा पचा, घर की सारी संपत्ति खर्च के नाम पर वहीं पहुंचती रही और निकलने का नाम नहीं। अब पछताती। अब पछताए हो तो क्या? देखो भाई, भूख लगी है, भोजन न करे तो कोई बात नहीं है, जहरीला भोजन कर बैठे तो खतरा है। आप नहीं पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं, उल्टी पढ़ाई पड़ गई तो परेशान हो जाओ।
उल्टी पढ़ाई समझ गए? समझने की चेष्टा खत्म, समझाने की प्रक्रिया चालू। अनुशासन पालने की बात नहीं है, वो ऐसा है, हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं, हमारा वह नहीं, ये हमारा नहीं, वो नहीं। माने समझने की चेष्टा खत्म और समझाने की प्रक्रिया चालू हो गई। उल्टी पढ़ाई का फल ये है। आज देखो, आप सर्वेक्षण करना, 80% लोग अपने गुरुजनों को समझाते हैं, अपनी मनवाना चाहते हैं, मानने की और समझने की गुंजाइश नहीं है। पूछना नहीं है, सूचना है। पूछना है कि सूचना? सोचो, टटोलो अपने भीतर, उस सूचना के भीतर क्या है? मिथ्या अहंकार। हम भी तो इतने बड़े हो गए, हम भी तो समझते हैं कुछ। तो हमें जाना है, जाए कि नहीं जाए ऐसा नहीं है, जाना है। वो हमारा रिजर्वेशन हो गया, वो दोस्तों के साथ बात हो गई और फलाना हो गया और ये हो गया, भाई कहाँ जाओ, किसके साथ जाओ, अरे वो साथ में जा रहा, माने पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद सूचना है। ये है उल्टी पढ़ाई, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे धर्म क्षेत्र में हो। सामने कुछ मौन, कुछ बने मौन, माया गूंगी होती है, सामने मौन और पीछे पीछे जाने क्या चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा। तो उल्टी पढ़ाई के नमूने हैं। अंत में टेंशन में आकर के कहो तो आत्मघात कर बैठे। लौकिक लड़कों की ये हाल है आज का। पता नहीं पड़े और कैसे रह रहे बेटा, बढ़िया, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा बहुत बढ़िया है, वो फलाना है, वो ऐसा है। नहीं नहीं, कोई गलत काम थोड़ी करेंगे हम। सही नहीं, सही कर रहे हो। मतलब ये है, उस चारगत की दशा निकलने को तैयार नहीं। बसंत तिलका के बसंत सेना माँ का नाम था। बसंत तिलका उसके साथ बैठ बैठ करके, आप तो बहुत स्वाध्यायी हैं, हमने सुना है आपके बारे में, आपको बहुत अध्ययन अच्छा है, हमें भी कुछ पढ़ाओ। वो भी पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते शीलवती नारियों की चरित्र पढ़ा तो आंखों में आंसू झरने लगे। प्रतिज्ञा कर गए, चार रथ के अतिरिक्त अन्य जो कुछ जितने पुरुष हैं वो हमारे भाई और पिता के समान हमें त्याग, प्रतिज्ञा कर दी। अब वह कहती है, पिताजी के पास भी हुआ, माँ को देखा, तुम्हारी पत्नी है, बहन, उसको पास होकर के आओ। कैसे जाऊं, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे? मैंने हमने इस प्रसंग से आपको पहले भी सुनाया था, इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए, कोई दोष भी हो जाए तो इतनी गिलानी मत करो, इतनी गिलानी मत करो कि बस उठ ही ना पाओ। मान लो ये कपड़ा या ये अंगूठी गिर भी जाए, अरे उठा लो, धो लो, नहीं मन मानता तपा ले, और क्या करो, इतनी गिलानी मत करो, छोड़ो। कितना ही बड़े से बड़ा दोष हो, प्रायश्चित करके शुद्धि करने लायक है। वह दोष को छिपाए रहना, वजन बनाए रखना, घूमते रहना अच्छा नहीं। माता परेशान है, अरे इससे तो हमारा लड़का अच्छा था, सब आज्ञाकारी था, घर में रहता तो अच्छा था, अब क्या करें? बुलाओ भाई, कैसे
सेठ जी बोले चलो देखते हैं, उपाय करते। मुनीम को भेजा, कहना सेठ जी की तबीयत खराब है, बहुत बीमार है। बेटा बेटा कह रहे हैं, बस जाने की तैयारी है। पुरानी भाषा कहते मुंह देखना हो तो चले आ। चारुदत्त रो रहा है, दुखी हो रहा है। अरे बेटा रोने से काम नहीं चलेगा, चलो इलाज कराओ, पिताजी याद कर रहे। अब तुम भी घर के ही आदमी हो, पुराने आदमी हो, पिताजी का अच्छे से अच्छा इलाज कराना। अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जा। फिर उपाय 2 दिन बाद क्या, रोता हुआ पहुंचा, सेठ जी नहीं रहे। हाय 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 पिताजी, मैं भागा और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्या करें, मेरी कसाय खराब है, मेरा फलाना खराब है और मैं क्या कर सकता हूं। और अब चलो तो संस्कार कर, अब तुम ही कर देना। मैंने इस तरह की प्रवृत्ति, जिद एक तरह की है, तो उसके आगे कोई उपाय नहीं है। सेठ जी ने भी अपना रास्ता पकड़ लिया कि भाई जब पुत्र न आने के लिए स्वतंत्र है तो मैं भी मोह में मरने के लिए परतंत्र थोड़े हूं। मैं भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हूं। भाई संभालो अपना, देखो। और हम चले दीक्षा लेकर चले गए। चलो एक प्रसंग इसी में से दूसरा और समझना। वह चारुदत्त इतनी जिद करता रहा, गिलानी करता रहा, लेकिन अंत में उसका दुष्परिणाम क्या आया ये बताओ। उस कथा के आधार पर दुष्परिणाम क्या आया बताओगे? जब स्त्री के आभूषण आने लगे, वैसे समझ गई अब घर में संपदा नहीं रही। उसने लड़की से कहा, अब इस चारुदत्त को छोड़ दे, किसी दूसरे धनिक को दे। बोली माँ क्या कहती है, भंडार भर गया, तेरी तृष्णा पूरी नहीं हो रही। मेरे नियम है चारुदत्त के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं चाहूंगी। ये तो कहाँ इस बेचा के घर में वो तो तीरों की बात कर रही है। कि कुछ भी हो, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, क्या किया उसने मालूम है? कोई नशे की चीज खिलाई पिलाई किसी तरह से और पोटली बांधी और दासी का जाल छोड़ा बाहर, चौराहे पर डाला। चारुदत्त को पोटली में बांध करके बाहर फेंकवा दिया। हम ये कह रहे हैं सिर्फ निकलना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे निकलोगे, खड़े खड़े नहीं निकलोगे तो पड़ी पड़ी निकलना पड़ेगा। किसी समय कोई कसाय के प्रसंग बन जाएंगे तब सोचो हमें नहीं रहना घर में, हमें क्या करना। अरे भाई कसाय से घर छोड़ोगे तो शांति नहीं मिलेगी, घर में रह करके कसाय छोड़ोगे तो शांति अवसर है। क्यों? अशांति का कारण, क्लेश का कारण कसाय है, घर नहीं है। घर नहीं है तो ठीक है, पंडित जी ने कह दिया घर नहीं है, इसलिए घर बसाओ, घर रहो आराम से। देखो आराम से पकड़ लिया, चल ये है उल्टी पढ़ाई। अरे घर रहने का पोषण नहीं कर रहे भाई, घर बसाने का पोषण नहीं कर रहे, ये तो हम पहले ही कह चुके। ज्ञानी अपने घर को पहचानता है, अपने घर में रहता है। अज्ञानी घर बनाता है, घर बसाता है, फिर रोता है उसी के लिए। भैया जो घर बनाया जाता है, जो घर बसाया जाता है, वो तेरा घर नहीं है। हम ये कह रहे हैं जब तक घर में से नहीं निकल पाए तब तक भी घर में रह करके उदासीन वृत्ति अपनाना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो, जो होता है तो होने दो। नहीं नहीं, गलत कार्य को दृढ़ता से कहो, भैया ये ठीक नहीं है। अगर ज्यादा गलत है तो भाई देखो अब हम तो चले, हम नहीं रह पाएंगे, खत्म हो गई बात।
गलत को सहमति मत दो, मौन रह करके बढ़ावा मत दो। लड़ने की बात हरी कलह होती है, फिर हरी कलह करने की बात क्या, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, काम खत्म हुआ। जो न बने तो घर में रह के सब सो होए निराला, जो न बने तो घर, जो न बने तो कोई अशक्त रोग हो गया, कोई कर्म का तीव्र उदय इस प्रकार का है, अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे? ठीक है, घर में ज्ञानी रहे तो घर में भी भेद ज्ञान वैराग्य भावना भाएगा। रागी जंगल में भी जाएगा, अज्ञानी जंगल में भी जाएगा तो राग करेगा। जरा झाड़ बुआर कर ले, ठीक नहीं लगता ऐसे बैठे, जरा इसको लीप लें, जरा इसके चारों ओर जरा वो लगा लें भाई। एक किसान आया, महाराज जय हो। अरे कछु नहीं है, अपन तो राम भजन कर रहे, जगह अपनी जगह आश्रम बना लो, जगह हम दे रहे। दूसरा सेठ आ गया, महाराज हम बनवाएंगे। अरे तो ठीक है बनवा, जा भगवान भलो करे तुम्हारा। फंस गए। धीरे 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 सुविधाएं जुटने लगी, सुविधाएं जुटने लगी। ये पहले भी हम कह चुके हैं, उदासीन आश्रम के लिए पहले उदासीनता चाहिए। उदासीनता नहीं है तो उदासीन आश्रम को बिगाड़ोगे। लेकिन ध्यान रखना, मनमानी करने वालों को जिनवाणी तो नहीं मिल पाएगी। ये स्वच्छंदता ही भयभीत करने वाली चीज है, ध्यान रखना। स्वच्छंदता ही भयभीत करने वाली चीज। अनुशासित व्यक्ति को गलती होने पर भी डर नहीं लगता। ये न्याय है, पकड़ लेना कहीं ना कहीं। अनुशासित व्यक्ति को गलती हो जाने पर भी डर नहीं लगता। सर गलती हो गई, अब आप जो दंड दें, गलती हो गई अब क्या करें। आदमी से गलती होती है और वो भी सामने वाला समझता है भाई गलती तो होती, ठीक है कोई बात नहीं। गलती गलती है, और गलती को छिपाना और पीछे से पोषण करना ये महागलती है। जैसे मथते मथते मक्खन निकलने लगता है, ऐसे ये सार धर्म की बात आ गई। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म, क्या मतलब? आकिंचन कल कहा था ना, अकेले रह गए, पर से भेद ज्ञान हो गया। अब हमारा कोई नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, अब किधर देखें। एक आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, एक कौआ जहाज के ऊपर बैठा और जहाज चला तो बैठा रहा, उसको नहीं सुध रही तो चला गया। जहाज पर बैठी बैठी और समुद्र में पहुंच गया। अब वह पक्षी कौआ जहाज पर बैठा बैठा समुद्र के बीच में तो पहुंच गया, अब करे क्या? पक्षी का स्वभाव उड़ने का है, तो उड़ेगा। जब उड़ने का स्वभाव है तो इधर उड़ा, पानी पानी पानी, थक करके फिर बैठ गया। इधर उड़ा तो इधर पानी पानी पानी, फिर उड़ा फिर बैठ गया। इधर उड़ा फिर पानी पानी, फिर उड़ गया। इधर उड़ा पानी पानी पानी, कुछ नहीं, अब बस पानी पानी। ओ उसने समझ लिया अब कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ भाषा याद रहती है, जहाज ही मेरे लिए शरण है, अन्य से मरण है। उड़ उड़ के थक जाए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। उड़ उड़ के थक गया पक्षी, अंत में वो वहीं बैठ गया। ऐसे ये मन रूपी पक्षी, इधर कोई नहीं है, इधर से कोई नहीं है, इधर से कोई नहीं है, इधर से कोई नहीं है, बस अब कहाँ मन पावे विश्राम। बस विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवादत सुख उपजे अनुभव या को ना।
प्रवचन सार जी में मुनि धर्म की चर्चा आई। क्या कहा? श्रामण किसका नाम है? हे दुख के छूटने के अभिलाषियों, जिस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रामण को अंगीकार किया है, उस प्रकार तुम भी श्रामण को अंगीकार करो। उसके बाद बंद वर्ग की विदा की चर्चा आई, वो तो विधि की आई। उसके बाद फिर गाथा आगे आई। श्रामण क्या है? श्रामण एकाग्रता का नाम है। श्रामण एकाग्रता का नाम है। एकाग्र हो जाना, उपयोग। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। एकाग्रता का नाम श्रामण है, और वह एकाग्रता तत्व निश्चयवान के ही होती है। जब तक निश्चय नहीं हुआ एकाग्र, परमाणु मात्र मेरा नहीं, तब तक चंचल होगा, उपयोग भटकेगा। एकाग्रता तत्व निश्चयवान के ही होती है, और वह निश्चय, तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। आगम ये लिखित रूप में भी है, और ये बोलना भी हो, ये भी आगम ही है। इसको नित्य बोधनी कहा है, और उपदेश को तत्काल बोधक कहा। आगम पढ़ करके अभ्यास करना, तत्व का निश्चय करना, ऐसा समझो जैसे अपने आयुर्वेद की किताब में से अपनी दवाई ढूंढ ली, ये ठीक रहेगा। और उपदेश ये है, वैद्य के पास गए और वैद्य ने आपकी दवाई बताई, इतना अंतर है थोड़ा सा। पढ़ करके ढूंढ लेने में थोड़ा सा फर्क भी पड़ सकता है। क्यों? आगे पीछे तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। कल की चर्चा है ना, अभिपत्य कर ले रहे थे, बढ़िया भाई देव, लेकिन नहीं, ये आपको नुकसान करेगा। क्यों? इसमें निशोच है, भला इसका गुण ऐसा है। आ गई एक लाइन में एक साथ, माने उसके घटकों के भी गुण दोष आना चाहिए, निदान भी आना चाहिए, प्रकृति भी आना चाहिए, तब तो वही चीज हर एक औषधि सबके लिए नहीं है और सदाकाल नहीं। बुखार की एक औषधि लिख दें, कैसे लिख देंगे? सर्दी का बुखार के, गर्मी का बुखार के, मलेरिया बुखार के, टाइफाइड बुखार, और कुछ नहीं मिला तो वायरल बुखार। अब दवा तो उसकी सोच समझ करके लिखना पड़ेगी कि नहीं। इसी प्रकार टोटरमल जी ने दृष्टांत दिया। औषधि शास्त्र में अनेक औषधियां लिखी हैं। अपने को कौन सी औषधि किस अनुपान के साथ, किस परहेज के साथ, क्या किस प्रकार से कार्यकारी है, सेवन करने योग्य है, ये समझना। कि हमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो वैद्य का अवलंबन करो, ध्यान रखो। अगर बुद्धि नहीं है और बुद्धिमान समझोगे, ये बहुत खतरनाक होगा। बुद्धि है नहीं और समझ लिया बहुत बुद्धिमान है, अब खतरा होगा जीवन में। बुद्धि नहीं है ये कोई बात नहीं। बुद्धि न होने पर भी बुद्धिमान समझ लिया और बुद्धिमानों को ताक में रख दिया, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझ लिया, ये बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, कोई बात नहीं, दुकान नहीं है, जाए कोई बात नहीं, आपने दूसरे के यहाँ नौकरी कर ली, लेकिन ईमानदारी से कर तो पाओगे। लेकिन अगर है नहीं और समझो यानी हम कितने पैसा वाले, फिर क्या परेशानी। मध्यम वर्ग की दुर्दशा का कारण एक ये भी है, अधिकांश लोग कह देते मध्यम पिस रहा है, मध्यम वर्ग पिस रहा है, तो भैया चक्की के पाटों के बीच में तो पिसते ही है। अब साहब वो मजूरी कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता? जब हमारी स्थिति नहीं है तो हम क्यों नहीं कर पाए, क्या बात है? हमने देखा है ऐसे, कब भैया मजूरी कर रहे हम, कब चोरी तो नहीं कर रहे। मैंने एक स्वाभिमान की बात है, इसमें मजूरी करे क्या बात है? इसमें चोरी कर सकते, मजूरी नहीं कर सकते। हम जब हम अपने लायक हैं, अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, हम क्यों ऊपर देखें? लोक में भी भैया हम आपसे फिर कह रहे ऊपर देख करके चलोगे तो गिरोगे।
श्रावकाचार्य की भाषा क्या है? अपने से अधिक पुण्यवानों को देख देख करके सेव करोगे और अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करोगे तो मिट जाओगे। किसी क्षेत्र में, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे निवृत्ति का क्षेत्र हो, आप ध्यान रखना। अमूढ़ दृष्टि अंग बहुत अनिवार्य है। किसी की बातों में जल्दी से मत आ जाओ, न तो किसी के प्रभाव में जल्दी आ जाओ। दो चार बातें सुनी, दो चार तुमने वेश देखे, क्रिया देखी, अरे बड़ा ज्ञानी, बड़ा धर्मात्मा, सावधान रहो। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। निर्णय करना सीखो। सावधान रहो और दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी कोई कार्य मत करो। अब जी क्या कहेंगे, कैसे हमें ऐसा करने? नहीं भाई, जिससे आपके परिणामों की विशुद्धि हो और विशुद्धि बढ़े वो काम करो। जिसका अर्थ समझ रहे हो, जो आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हो वो पढ़ो। जरूरी नहीं है अपने बस हम 2 घंटे पाठ कर लेते, सुनाना जरा 20 गलतियां उसमें। मतलब क्या है, अर्थ क्या है, क्या अर्थ हमें पता नहीं, वो लगता है हम 2 घंटे पाठ कर लेते। और जी नहीं बैठते तो जी 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते तो हम बड़े हो गए, जी छोटे हो गए। ये साइकोलॉजी गलत है। विचार करो, गरीब को देख करके दूसरा अमीर अपने को, दूसरे अमीर की अमीरी दूसरे की गरीबी से है क्या? अरे उसके धन से उसकी है। तुम्हारा ज्ञान वैराग की पूंजी क्या है जो बताओ? अनुशासन की पूंजी है क्या, ये तो हमारे बताओ। ये पूंजी को सहेज करके रखना चाहिए। तो सार की बात चल रही है ब्रह्मचर्य। इसमें 2 शब्द आ गए, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म नाम आत्मा का है, तो आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। जैसे जीव और अजीव, आत्मा अनात्मा, चेतन अचेतन, ऐसे ब्रह्म और अब्रह्म बड़े सीधे से अर्थ हैं, ब्रह्म और अब्रह्म। तो ब्रह्म माने आत्मा, तो अब्रह्म का अर्थ क्या हो गया बेटी बड़ा बताओ? आत्मा को छोड़ करके जितना बचे तो सब। मुख्य रूप से शरीर को अब्रह्म कहेंगे। अब ब्रह्मचर्य समझ में आ गया, आत्मा में रमना सो ब्रह्मचर्य और शरीर में रमना सो अब्रह्मचर्य हो गया। एक शीलवती नारी पति को देख करके प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, समर्पित होती है, ये शील के अंतर्गत है। और अन्य को देख करके, चाहे किसी को देख करके हंसने लगती है, चाहे किसी को देख करके हंसने लगती है, प्रसन्न होने लगती है और बातें करने लगती है और कुछ घुल मिल जाती है, तो क्या है ये मतलब? बताओ आप क्या है? लोक में भी ये आदत अच्छी नहीं होती, हंसे सो फंसे, ये कहावत है। हंस करके बातें करना, हंस करके देखना, ये छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। प्रसन्नता हमारी बिल्कुल प्रसन्नता के लिए सारा कार्य है, परंतु वो प्रसन्नता निश्चय और व्यवहार के साथ में लगाओ। आत्मा को देख करके प्रसन्नता होना ये आराधना है, ये धर्म है। यानी क्या कल्पना करेंगे, हमको अपनी आराधना करनी है, हमको अपनी साधना करनी है और दूसरी नौका क्या करें तो अपने काम करें। हम साधना कर रहे हैं, हम साधना के नाम पर बातें कर रहे हो, कितनी अभी राग टूटा है, क्या कर रहे हो, ये होश नहीं है। अपना स्वयं निरीक्षण करो भाई, सूक्ष्मता से देखो। आराधना इतना खेल नहीं है, बहुत सुंदर खेल है ये आराधना और बहुत सरल है,
लेकिन भेद ज्ञानी के लिए सरल। ज्ञानी के लिए संयम खेल है और अज्ञानी के लिए संयम जेल है, ये समझ लो। अब आज पूरे हो रहे, आज से तैयारी हो गई, सब्जी ला के धर लो, फलाना ला के धर लो, कल से अपने चाय कजू खाएंगे, चाय कुछ करेंगे। ये क्या तरीके है? मतलब यही सुना है तुमने, यही पढ़ा है। भैया हमको काम है, हम जा रहे हैं जरा देखना ये स्कूल, और सर ऐसे गए और नहीं अब तो गए और छुट्टी मचाई। ये अनुशासन है? ये कोई रुचि है? ये राजा कब सोए, पति कब सोए और मैं उस महावत के पास पहुंच जाऊं, ये शील है कोई? ये शील है? कब व्रत पूरे हों, कब हम स्वच्छंदचर्या से चलें, ये कोई व्रत है? ये कोई त्याग है? हम पूछ रहे हैं। अरे भाई विचारना, लौकिक शील भी बहुत महान है, हमारे देश की पूंजी है, पहचान है। विदेशों में तो ये समझो झट से छोड़ देते, झट से ये कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ तो भैया चाहे रोगी हो, वृद्ध हो, बीमार हो, कुछ भी हो, उसको सेवा करेंगे, निर्वाह करेंगे और मरे पर भी उसी के आश्रय से रहेंगे। अन्य को अंगीकार करने की कोई विधि नहीं। एक वैधव्य दीक्षा होती है। आप तो दीक्षा माने खाली कपड़े उतार कर मुनि हो जाने की बात समझते हो। श्रावक दीक्षा भी होती है, एक वैधव्य दीक्षा भी होती है। वैधव्य दीक्षा का मतलब ये है, पति का मरण हुआ तो सारा ये उतार करके रख देने की व्यवस्था है एक, तो वो है क्या? वैधव्य दीक्षा की व्यवस्था है शास्त्र से। माने अब भोग श्रृंगार किसको दिखाना है, किसको पहनाना है, कैसे पहनना, कैसे करना, क्या करना, अब कौन के लिए दिखाने, कौन के लिए करें, क्या करें, तो सारा श्रृंगार का विसर्जन, श्रृंगार की सामग्री का विसर्जन, सारे काम विसर्जन और संयम का नियम धारण करना। एक देश अनुव्रत रूप में ब्रह्मचर्य को धारण करना और उसे संयम पूर्वक, ये बड़े अपना ठीक है, उदय है। अब काय का पाप का उदय, पुण्य का उदय है, संयम का अवसर है ये हमारे। संयोग का तो वियोग है तो है, अब क्या कर सकते हो उसमें। अपना श्रेष्ठ जीवन साधना आराधना में लगाओ, साधना आराधना में नहीं लगाए तो सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, संस्कारित करो। बताओ वो चंदाबाई कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, तो उन्होंने पूरा आश्रम ही बना दिया आराम में। उन्होंने कहा अरे दूसरा तीसरा विवाह थोड़ी होता है, आश्रम बना दिया और बहनों को आ गया, वहां सब पढ़ाई की व्यवस्था करी, संस्कारों की व्यवस्था करी, सिलाई कढ़ाई, वो मतलब महिलाओं के लायक जो काम है वो उसको करो। आजीविका की जरूरत भी हो, मजबूरी भी हो तो ऐसी आजीविका करो, पहले शील की सुरक्षा रखो। कल क्या पढ़ा था? ऐसी नौकरी नहीं करे, ऐसी आजीविका नहीं करे जिसमें तीव्र हिंसा हो, शील की मर्यादाओं का पालन नहीं हो, ऐसा नहीं करे, जिसमें चोरी की अनुमोदना हो, जिसमें अपने देश के नागरिकों के साथ छल हो, धोखा हो, उनके लिए जहर देना पड़ रहा हो। नहीं, ऐसे धंधे, ऐसी नौकरी नहीं करना। ठीक है, पापानुबंधी पुण्य के उदय में अगर इन कामों को करते करते पैसा भले आ जाए, लेकिन ध्यान रखना आपके जीवन में न संतोष होगा, न शांति होगी, कुछ नहीं मिलेगा। एक दृढ़ता रखो भाई, हम पैसा के लिए हैं, पैसा हमारे लिए है, ये बता। निश्चय की बात तो ये है, न पैसा हमारे लिए, न हम पैसा के लिए हैं, लेकिन व्यवहार में ही देखो तो पैसा हमारे लिए कि हम पैसा के लिए।
हम अपने धर्म कार्य को करने के बाद फिर पैसा की बात सोचेंगे कि धर्म कार्य छोड़ करके पैसा की छोड़ेंगे, और अगर धर्म कार्य छोड़ करके पैसा की छोड़ेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, धर्म कार्य भी छूट जाएगा, टेंशन मिलेगा। दोहा लिखे नीति के विद्वानों ने, शीलवान का, विद्वान का, ज्ञानी का बोलना भी कुछ अलग प्रकार का है, चलना भी अलग प्रकार का है, खाना भी अलग प्रकार का है, सोचना भी अलग प्रकार का है, बैठना भी अलग प्रकार का है। वैसे ही सावन की तरह वैसे ही जाड़ के बैठ गए अपने मजाक की करने, ऐसे नहीं, ये जीवन नहीं है। अरे कोई धर्मात्मा बैठा है, उसका पहनना अलग प्रकार से है, बोलना अलग प्रकार से, बोलो चलो, वो अब हमें याद नहीं रहा, बोलना चलना कछु और ही प्रकार का है। अरे जब पानी बरसेगा बगल में क्यों नहीं बरसे, यहाँ ठंडी हवा तो आएगी, ऐसा तो नहीं। अगर मन में तुम्हारे अंदर में कोई तत्व की महिमा आएगी, भेद ज्ञान आएगा, तो वाणी में फिर क्या आएगा बताओ, चेष्टाओं में कैसी होंगी फिर। तो ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा ही नहीं, आत्मा से ऊपर शब्द है ये ब्रह्म। आत्मा तो सामान्य शब्द भी कह सकते हैं, कहेंगे नहीं, वैसे तो जीव सामान्य कह देते हैं। आत्मा विशेष अपनी ओर संकेत कर रहे हैं, और आत्मा में भी ब्रह्म एक ऊंचा शब्द है, शुद्ध आत्मा। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध है, नमो धर्म धन भो। आया दुआ कि नहीं? इसको शब्द ब्रह्म कहा, और इस आत्मा शुद्ध आत्मा को परम ब्रह्म कहा। रम जाने का मतलब ये नहीं है वो साथ में गुणस्थान की एकदम चर्चा सोचने लगो। रम जाना माने आनंदित होना, आत्मा की चर्चा, चर्या है ना ब्रह्मचर्य, तो चर्या से पहले चर्चा होगी, चर्या सीधी हो जाएगी। और कल आपका भोजन है, आप क्या लेंगे, तबीयत कैसी है, चर्चा होगी कि वैसे ही आप चलो आज भोजन है, तुमने तो कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, हम तो बिना ये मिर्ची खाते नहीं, ये क्या करे, तो अरे हमें मालूम नहीं, चर्चा होगी कुछ की नहीं। तो धर्मचर्या से पहले धर्म चर्चा है कि नहीं है? धर्म चर्चा। विकथा करने के लिए मौन बन जाओ, विकथा सुनने के लिए बहरे बन जाओ, खुदे दृश्य देखने के लिए अंधे बन जाओ, खुदे स्थान पर जाने के लिए पंग बन जाओ, खोदी जी लेने देने के लिए लुंज बन जाओ, लेकिन धर्म कार्य के लिए नहीं। शरीर में चर्या वो अब्रह्म, और आत्मा में चर्या वो ब्रह्मचर्य। अब चर्या कितना ऊंचा शब्द है, चर्या में सब अंतर कर देते हैं। मतलब ये है, शरीर को अपना मान रहा है जो जीव, वो ब्रह्मचर्य का पात्र नहीं, ये कहने का मतलब। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, देखो शब्द देखो इनके। ये ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। सभी विचारे जो विषयों के बस हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो मन खराब हो जाता है, परिणाम खराब हो जाती है, क्या करें, यही करते रहते हैं बेचारे। देखा देखी व्रत भी ले लिया, दुनिया की झंझटों को विचार करके भयभीत होकर के व्रत ले भी लिया, तो ये समझ लो उससे ज्यादा झंझटों में उलझे रहते हैं और मन खराब करते रहते हैं।
आपने एक पढ़ा होगा वाक्य, संसार के दुखों को विचार विचार करके जो विरक्त हुआ जाता है वो सच्चा वैराग्य नहीं है। आत्मा के और आराधना के स्वरूप का विचार करके जो आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की वृद्धि के लिए, आनंद की पूर्णता के लिए जो बाहर से विरक्ता हुई, वो आनंद रूप होती है। संसार में बहुत झंझट है, तो झंझट है जब मन नहीं लगता, मन लगने लायक स्थान भी नहीं है। बोलो क्या कह रहे, हमसे कहलवाना क्या चाहते कि घर में मन नहीं लगता, तो घर मन लगने लायक नहीं है। अगर मन लग जाए तो समझ लेना तीव्र कथा है। मन नहीं लगता तो ये मंद कषाय का लक्षण है, अच्छी बात है। इसमें क्या बात है? ओ ज्यादा मिर्च मसाले का भोजन हमको अच्छा नहीं लगता, ये तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है इसमें? ज्यादा चमक नमक चटक वटक हमको पसंद नहीं, ये अच्छी बात है, एक आदमी का लक्षण है, इसमें क्या बात हो गई? लेकिन फिर वो अब क्या करें, अब वो फिर उसमें वो फिर जाना फिर आना बड़ी झंझट है, इसलिए अपन तो निवृत्ति ले गए। अरे निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब निवृत्ति नहीं है, समझ गए? वृत्ति रहित नहीं है, वहां से निवृत्ति तो यहाँ प्रवृत्ति होना चाहिए। बूढ़े बाबा जी एक बोले, महाराज हमने सब छोड़ दिया, हमने तो अब क्या करें? अरे हमने सब छोड़ दिया। छोड़ कैसे दिया? ये बता, पूजा कितनी देर करते हो, मंदिर में कितनी देर रहते हो, स्वाध्याय कितना करते हो, तत्चिंतन कितना करते हो, सेवा कितनी करते हो, पढ़ते पढ़ाते हो? कुछ नहीं, अब ये कोई निवृत्ति नहीं है। अरे व्यवहार चारित्र की भी जब परिभाषा नेमचंद सिद्धांत देव ने की तो क्या की बताओ आप? असुर अदो निवृत्ति, बताओ क्या लिखा है? हाँ, हम गाथा थोड़ी सुन रहे हैं, हम तो सोचने के लिए दे रहे हैं आपको। भैया क्या लिखा है? सुहे पवती किस बल पर निवृत्ति हुई है? स्वाध्याय में लगोगे तब वहां विकथा से निवृत्ति हो पाएगी, स्वाध्याय में नहीं लगोगे तो विकथा से निवृत्ति कहां से होगी? इन भगवंतों की ओर देखोगे तो इधर उधर देखने से निवृत्ति हो जाएगी, और इन भगवंतों की ओर अगर ये रूप नहीं सुहाया तुम्हें, ये रूप तुम्हें नहीं सुहाया, कौन सा रूप? जिन रूप। अगर तुम्हें नहीं सुहाया तो तुम इधर उधर देखोगे बिना रहोगे नहीं। वो तो चाहे कछु हो, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, चाहे कोई देख न पाए कैसे देख लो, अपने को ठगोगे और कुछ नहीं करोगे। बालक अगर किसी को समय करते बैठ भी जाए ऐसे, लेकिन बालक कैसे बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, वो नेक्स्ट देश में देखेगा, वो देखे बिना रह नहीं सकता। देखने में आनंद, जब इसे देखने में आनंद आएगा तो यहाँ देखने का आनंद छूटेगा। हम आपसे बार बार कह रहे, देखो धर्म चर्चा करने की मने नहीं है, लेकिन धर्म चर्चा भी मर्यादा में रह करके करिए आप। वो साहब बहुत धार्मिक फिल्म है, मैंने कहा फिल्म और धार्मिक हमारी समझ में कम आ रही है। क्यों? उसका कारण वो आपका कथानक धार्मिक हो सकता है पुराण का, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो उसमें वेशभूषा बनाई है, जो उसको खेलने वाले हैं, क्या फिल्म का क्या करते वो है, उसकी कलाकार है जो कुछ भी, वे तो धार्मिक नहीं है ना। जब वे धार्मिक नहीं है तो उनकी जो मुद्राएं हैं वे धार्मिक कैसे होंगी? उनकी वेशभूषाएं धार्मिक कैसी होंगी? हमने नहीं देखी है ये सारी व्यवस्थाएं, लेकिन लोग बता दें ठीक है धार्मिक है, लेकिन चित्र देखो तो वैसे ही बेमर्याद।
हम आपसे पहले नंबर पर ये कहते हैं, बेमर्याद सोचना बंद कर दो। एक जिनागम की मर्यादा है, एक आपके जीवन की मर्यादा होना चाहिए। बेमर्याद फालतू मत सोचो, चाहे कुछ मत सोचो। असत्य वचन के प्रसंग में शावकाचार्य में क्या लिखा है? सत्य का असत कहना, असत का सत्य कहना, वो तो परिभाषा हो गई, लेकिन उसके बाद चरणन योग पद्धति से क्या लिखा है? बेवचन भी असत्य हैं। कौन थे? जिनसे मिथ्या श्रद्धान दृढ़ हो जाए, देव शास्त्र गुरु से विमुख हो जाए, व्रतशील संयम में हतोत्साहित हो जाए। क्या कहते हो? काय को लगे पागल हो गए तुम? असत्य वचन है। अरे पागल वे हैं जो वहां परिग्रह बढ़ाने में लगे हैं। वहां का पागलपन नहीं दिखता। काय को लगे तो क्या करना? अपनी आराधना छोड़ के लगे हो। असत्य वचन माने जिस विचार से धर्माचरण के विपरीत मार्ग में बढ़ता है, धर्माचरण में शिथिल होता है, धर्माचरण में वात्सल्य में शिथिल होता है, प्रभावना में शिथिल होता है, और ये समझ लो निसंकित से लेकर के सब ले लेना चाहिए नीचे तक, भी सब असत्य वचन है। इसी प्रकार वह सब दुष्चिंतन है, जिस चिंतन से आप धर्म मार्ग से, धर्मात्माओं से, धर्मायतनों से दूर होते हैं, वो दुष्चिंतन। और प्रवचन सार जी से जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ में परमागम में ये लिखा है, दुष्चिंतन, दुर्वचन, दुर्संगति, दुष्चेष्टा, ये सब पाप बंध के का पाप। इतनी मर्यादा रहना चाहिए। क्यों? दोनों खड़े हुए आप चाहे कोई ऐसे खड़े खड़े बात करने लगो, ये मर्यादा अच्छी नहीं है। धर्म चर्चा कर रहे तसल्ली से बैठ के कर लो। भाई हमने तो देखा है, हम क्या करें? अब आप लोगों ने नहीं देखा तो मत, नहीं देखा हम क्या करें? अगर खड़े खड़े खाने भी लगते थे तो माँ क्या कहती थी? बैठ के तसल्ली से खा लो। ये खड़े खड़े घूम खा रहे हो, बैठ के स्थिरता से सावधानी से खा ली। भैया कम से कम एक हाथ पांव तो धो दे। धर्म चर्चा करना है तो धर्म चर्चा बैठ करके कर लो। कितने एक्सीडेंट होते हैं आपने देखा? वो भी लगा ले का ईयरफोन होते क्या होते, वो लगा लिए और गाड़ी चला चले आए। अबे सुने ही नहीं रहे, पीछे आ गए, खत्म। बने डेक बजा लो जल्दी से। अरे भैया कर का रहे, बैठ करके तसल्ली से काम करो, स्थिरता से काम करो। धर्म चर्चा कर रहे हैं, हम दोष नहीं लगा रहे, धर्म चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत पवित्र प्रेम है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म की मर्यादा में रह करके। यहां भी कोई मर्यादा है। ब्रह्मचर्य की जब चर्चा करना शुरू किया पूजा करते हुए, तब क्या कहा? शील बाल नौ राग ब्रह्म भाव। अरे रास्ते चलते भी अगर कुछ बात, आओ अपन बैठ लो, बात करना है तो आओ बैठ लेना, बगल में बैठ जाते हैं, बैठ जाते कि नहीं? वो देखना दिखाना कुछ हो, अगर कुछ हिसाब किताब, चलो अपन उस दुकान पर बैठ जाते हैं, समझते। शील बाल नौ राग ब्रह्म भाव देखना है तो बाल लगा करके देखना। तिजोरी खोलते हैं तो कैसे खोलते? बाहर के गेट बंद कर देते। ये तिजोरी है,
वो धन है हमारा, लेकिन लगता नहीं है धन। विडम्बना तो ये धन लगता ही नहीं है हमारा। ये विषय कथाएं लुटेरे लगते ही नहीं है। हम लुट गए, हमारा जीवन लुट गया। अगर हम अपने न्याय नीति से दिख गए तो समझ लेना ये लगता ही नहीं। अरे नीति ग्रंथों में कितना लिखा है, निंदा तो नीति निपुणानाम यद्वा स्तुवन्तु। आया है कि नहीं बोलो? निंदा तो नीति निपुणानाम। अगर चाहे कोई निंदा भी करे, चाहे प्रशंसा करे, आज मरण हो, कहीं बहुत दिन बाद हो, लक्ष्मी आए जाए, तो भी न्यायात पथात प्रविचलंत पदम न धीरा। अब बैठ जाओ, धर्म चर्चा करना, बैठ जाओ, ऐसे करो धर्म चर्चा, काम खत्म हो गई। कोई देख न ले, कोई सुन न ले, का धर्म चर्चा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, पाप कर रहे हो। जो बच्चे हो या बच्चियां हो, पिताजी को नहीं पता पड़े तो समझ लेना कछु गड़बड़ है, यह मामला। और नहीं तो बात क्या है? अरे हमें खुद कहना चाहिए, दूसरा कहे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, ब्रह्म माने आत्मा। जब परमार्थ में आत्मा कहा, शुद्धात्मा कहा, तो व्यवहार में उसका क्या रूप आएगा? लड़का विदेश में है, सामने नहीं है, लड़का करने तो क्या करोगे? लड़के का फोटो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब आत्मा, तो उसके लिए क्या चाहिए? परमात्मा। साधने योग्य जो अपना स्वरूप, ताकि दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान। ये बात अलग है कि लड़के से फोटो है कि फोटो से लड़का है। अरे लड़के से फोटो बना है कि फोटो से लड़का बना है। लेकिन लड़के से फोटो बनता है और फोटो से लड़का पहचाना जाता है। लड़के के अभाव में भी वो फोटो से लड़का पहचान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आत्मा से परमात्मा बनते हैं। ये जैन दर्शन है। किसी की कृपा नहीं चाहिए, जहाँ पे कृपा राम की हुई। कृपा नहीं चाहिए, कृपा आराधना को ही यहाँ कृपा कहा है। आत्मा से परमात्मा बनते हैं। आत्मा को पहचान कर, आत्मा की श्रद्धा द्वारा, आत्मा की ज्ञान द्वारा, आत्मा की आराधना द्वारा परमात्मा बनता है? और परमात्मा के द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। कैसा है स्वरूप हमारा? तमाम स्वरूप है सिद्ध समाधि। पहचान मैं वह हूं जो, पहचानने की एक प्रक्रिया है। प्रसिद्ध होता है, पहचाना जाता है। तो परमात्मा में चर्या, आत्मा में चर्या, आत्मा में शुद्धात्मा, निजात्मा, ध्रुवात्मा में चर्या होना, लीन होना, वह निश्चय ब्रह्मचर्य, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य। और उसका साधन क्या है? कि परमात्मा को देख करके प्रसन्न होना। मिल गया हमें, आज मिला है हमें शांति का मार्ग, आज मिला है हमको मुक्ति का मार्ग। सवेरे अपन पढ़ रहे थे भक्ति में, क्या मुक्ति मार्ग मिला तुमसे प्रभु। मुक्ति मार्ग मिला कि सर्वस्व मिला? तुमसे मुक्ति का मार्ग मिला, सर्वस्व मिला, मम हृदय खिला। प्रभु से मुक्ति का मार्ग मिला। अब मार्ग मिल गया तो सर्वस्व मिल गया। रास्ता मिल गई, अब तो पहुंचे ही जाने। रास्ता नहीं मिली तो भटकोगे, और रास्ता मिल गई अब तो क्या करना? अरे लौकिक में भी कोई गरीब मित्र हो, मित्रता में गरीबी अमीरी आड़े नहीं आती, और बेचारा बीमार है, अशक्त है,
अब उसको ये है कि जाने बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। उसकी एक लड़की है, विवाह के योग। भाई क्या बात है, कछ नहीं कि लड़की की चिंता है, समझ में नहीं आई कैसे होगी। अरे भाई तुम तो लड़का देख लो, बात बाकी हम जाने, बात बाकी हमने जाने, लड़का देख लो बस। तो जिसको वर्ण करना है, जिसमें चर्या करना है, तुम तो आत्मा पहचान लो, बात बाकी हमने जानी। फिर ये समझ लेना, आत्मज्ञानी गुरु, विरक्त गुरु उस आत्म स्वरूप को दर्शाते भी हैं, उसमें श्रद्धान की प्रेरणा भी कर रहे हैं, आराधना की प्रेरणा भी कर रहे हैं, दोष लगने पर प्रायश्चित भी दे रहे हैं और प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। चलो आगे। जैसो मुनिवर करें उपकार, दूजो कोई नहीं। तो ब्रह्मचर्य माने क्या है? शुद्धात्मा में चर्या, शुद्धात्मा की चर्या। कैसी चर्या होगी? क्या शुद्धात्मा के लिए चर्या। व्यापक शब्द है, व्यापक अर्थ है, संकीर्ण अर्थ मत करो भाई। शुद्धात्मा के लिए चर्या एक अपूर्व अवसर रायचंद जी का है, पढ़ा है क्या भावना भाई है कि भगवान ये भोजन भी संयम के लिए हो, ये भोजन भी संयम के लिए हो। तो हमारा ये समझो ब्रह्मचर्य हो गया ना, ब्रह्मचर्य। तो अब हम निश्चय व्यवहार के साथ में ये भोजन भी हमारा ब्रह्मचर्य के लिए होना चाहिए। तो आप बताओ, हो गया शोध? गरिष्ठ आहार, अति आहार, सवेरे हम पढ़ रहे थे वो 9 अर्घ 12 वाले, तो हमने कहा देखो, मिला रहे थे, देख रहे थे अपनी परिणति को बैठे बैठे कि देखो क्या लिखा है, अपन में क्या कमी कहाँ आ रही है, कैसे आ रही, क्यों आ रही है। सोचो, विचार करो। अगर नहीं है तो जबरन कमी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन है कुछ तो उसको देखो। गरिष्ठ आहार और अति आहार, अति आहार भी है और गरिष्ठ आहार भी है। और टोडरमल जी ने इसको तो बड़ा खतरनाक कहा है। एक दिन तो पनाला बंद और दूसरे दिन आगे पीछे गरिष्ठ और भारी है भी खूब। ये तो स्वास्थ्य विज्ञान के भी विरुद्ध है। उपवास बहुत लोगों को हानिकारक इसलिए हो जाते हैं, लोग उपवास खोलना और ग्रहण करना नहीं जानते। धारणा और पारणा में भैया कल उपवास करने हैं, तुमने आज ने ज्यादा खा ली और ज्यादा खाया प्यास सताएगी, ज्यादा खाया तो प्यास सताएगी, एसिड बनेगी, मन नहीं लगेगा, मन गैस बन गई, से ऊपर चलेगी। ज्यादा खा करके कल उपवास करना है, मैंने आज थोड़ा भोजन करो। ये जी क्या कह रहे कि हाँ जी कह रहे, पानी ढंग से अपना उतना पी लो जिससे पच जाए, सज जाए, खाली हो जाए। अब उसके बाद जब आप सोने बैठे तो मतलब अभी सोए नहीं है, सोने के लिए तैयार हो, तो सब काम निपटा करके, और कछु काम तो नहीं है, काम निपटा करके फिर अपने अब निश्चिंता से हो रहे। पुरानी भाषा में घोड़ा बैठ के सो रहे, विदा करके सो रहे। विदा करके सोने की बात अलग है और तैयारी करते हुए सो लेना अलग बात है। अंतर है दोनों में कि नहीं है? पेट भी खाली हो जाए, मन भी खाली हो जाए, सारे आरंभ परिग्रह की ओर से विकल्प टूट गया। अब उपवास का तैयारी हुई और उपवास जब पूरा हो गया, अब आपने 24 घंटे तो भोजन नहीं किया, 36 घंटे भोजन नहीं किया। 24 घंटे क्यों, 36 घंटे होते, शाम को, शाम से शुरू हो जाती, कल शाम से हुआ ना, तो 36 घंटे आपने भोजन नहीं किया। और सीधी कचौड़ी खाओगे तो क्या होगा, सीधे लड्डू खाओगे तो क्या होगा बताओ, बाटियां खाओगे तो क्या होगा आपका बताओ।
फिर आपका आहार सरल भी होना चाहिए। हमारा मतलब ये है ब्रह्मचर्य हमारे सदैव आंखों के सामने रहना है। भोजन ब्रह्मचर्य के लिए है। एक दृष्टांत तो मैं सुनाया था पहले। एक रूखा सूखा भोजन करके अपने राम भजन करने वाले त्यागी धर्मात्मा समझ लो। एक भाई आया, महाराज सीधा भोजन कर दो। अब वो उधर की बात है, इधर की नहीं है। माने जैन आमनाय का भोजन अलग प्रकार का है। बाद क्यों? वो शुद्ध प्राशुक होना चाहिए। और नहीं तो रोटी आएगी तो रोटी खा ली, वो आएगा तो धर गए तो उन्हें खा ली। वही दृष्टांत है। दूसरा आया, बढ़िया मालपुआ की पंगत हुई होगी तो मालपुआ चार चले आया। महाराज ये आपके लिए। बोले भैया हमें नहीं खाना, रोटी रखी है। महाराज सबने खाए, नगर वाले मालपुआ आपके लिए। हमारा बहुत अनुग्रह है, विनय है। अरे तुम्हारी विनय है तो हम क्या करें? आग्रह क्या है? ये दुराग्रह है। उन्होंने एक मालपुआ, एक दृष्टांत समझाने की बात है, एक मालपुआ लिया और एक शीशा लगा था, उस पर ऐसे फेंक दिया। बोले अब देखो जब शकल, ये तो मैलो मैलो होगा, कितना खराब हो गया। एक रोटी उठाई, उसे ऐसे रगड़ दी। बोले देखो, बोले बताओ, अपने मन को साफ रखना है तो अपने मन को साफ रखना है तो नीरस भोजन करना सीखो, सादा भोजन करना सीखो। और अगर ये गरिष्ठ भोजन और उल्टा सीधा भोजन करना सीखोगे, चटपटा खटपटा, तो आपके मन में भी खटास पैदा होगी हमारे आपके बीच में। समझाने की बातें सी हैं और कुछ नहीं है। मुनराज का जो व्रत पर संख्यान तप है वो केवल इसीलिए है, हम अलग से न सोच सके इनके घर चलो, इनके घर का बोलो है। जहाँ विधि मिलेगी, जैसी मिलेगी। चंद्रमा की चांदनी चर्या के संबंध में लिखा, चंद्रमा की चांदनी गरीब के घर में नहीं पड़ेगी, अमीर के में पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रमा की चांदनी ऐसे वे अपने निकले, जहाँ विधि पूरी हो गई वहाँ मिल गई, वहाँ जाकर के आहार हो गया। ये सब अंतरंग तप के लिए है, विशुद्धि के लिए, दिखावा के लिए और मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। एक छोटा सा नमूना है। मतलब हमारा दर्शन ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में लेकर के होना चाहिए। किधर देखें, किसे देखें, कितना देखें, बड़ी मर्यादा की बात है। देख के चलोगे कि बिना देखे चलोगे? देख करके चलना है, लेकिन कितना देखना है और यहाँ कितना देखना है, आप विचार करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया देखो, सारी बातें पर एक परिभाषा में भीतर गर्भित हो गई। ब्रह्म माने आत्मा और अब्रह्म माने शरीर। शरीर की चर्चा, शरीर में मगन हो रहे, मगन हो रहे, भाई के बारे में सोच रहे, मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं कैसे शरीर ठीक रहा करी, और परिणामन को कैसे ठिकानो नहीं। अब्रह्म शरीर में ही मगन रहने वाला, शरीर को ही में ही लगा रहने वाला जीव ब्रह्मचारी कैसे होगा? अरे जब देह को अपना मानने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, तो शरीर में को अपना मानकर उसी में शरीर 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 लगे तो भैया नहीं। खाली पढ़ो नहीं, उसका विचार भी करो। जिसके श्रृंगारों में मीरा, जिसके श्रृंगारों में मीरा, ये महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत असुच इस काया से, इस चेतन का कैसा नाता, कैसा नाता बता, कैसा नाता है कि ये अचेतन है मैं चेतन हूँ, ये अध्रुव है मैं ध्रुव हूँ, ये ज्ञान से रहित है मैं ज्ञानमय हूँ, मैं सुख स्वर्गवी हूँ, ये इसमें सुख का नाम का कोई अंश ही नहीं, गुण ही नहीं है इसमें। कैसा नाता बता, हमारा तुम्हारा का मेल? सोचो।
तो अब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर में, चाहे अपने शरीर में रम रहा हो, चाहे स्त्री के शरीर में रम रहा हो। अब तो बहुत उल्टी उल्टी बातें होने लगी जमाने में। लड़के लड़के विवाह करते, लड़की लड़कियां विवाह करती। अब क्या करते होंगे भगवान जाने, हमें नहीं मालूम। हंसने हंसो तो हंसो, हमें नहीं मालूम, हम क्या करें। और मालूम करने लायक भी नहीं है, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, ये बातें हमें नहीं मालूम। ये चाहे कुछ बचता रहे, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, हम समझते ही नहीं है इसमें क्या क्या बोल रहा है वो गाने वाला, वो तुम्हारा रिकॉर्ड उतार, हमें नहीं समझ में आती वो कौन सा गाना है, क्या है। ये कह देंगे फलाना से, ये फलानी फिल्म का, हमें देखी नहीं, हमें क्या मालूम। तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं, तो तकलीफ नहीं है, ये सब बीमारी हैं। हमारा मतलब ये है, शरीर में रमने, एक शब्द आ गया, शरीर को अब ब्रह्म जब कहा, तो शरीर में रमना तो अपने शरीर में रमो, चाहे हमारे के शरीर में रमो, चाहे किसी के शरीर में रमो। हम इनको देख करके सोचने लगे बड़ा सुंदर है, ऐसा बड़ा है, वो फलाना, ये भी अब ब्रह्म, ये भी अब ब्रह्म जच रहा है, बड़ा बढ़िया अब ब्रह्म है। गंदा है नाक मुंह चकोड़ी, ये भी अब ब्रह्म है। शरीर के लक्ष्य से जितने परिणाम हैं वे सब अब्रह्म में गर्भित हैं, और आत्मा के लिए, आत्मा के लक्ष्य जो परिणाम है वो सब ब्रह्मचर्य में। निश्चय व्यवहार जहां जैसा हो वहां घटाना। और इस ब्रह्मचर्य की उपयोगिता बताते हुए मुनिराज ने लिखा पद्म प्रबलधारी जी ने, हे भाई, तू अपने मन में अगर कामनी की शरीर विभूति का स्मरण करता है तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। वो जिनवाणी समझ में ही नहीं आएगी उसको। जिसको शौक श्रृंगार राग रंग समझ में आते हैं उसको जिनवाणी समझ में नहीं आती, और जिनवाणी समझ में आती है तो वो राग रंग और शौक श्रृंगार छूटते, जीवन बदल गया। फिर उसी काव्य में बड़ा सुंदर शब्द लिखा, क्या विपुल मोह को प्राप्त हुआ है। अरे तू आश्चर्य है, अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके विपुल मोह में प्राप्त हो। विपुल मोह लिखा है इसको, विपुल माने बहुत ज्यादा, ये विपुल मोह है। ज्ञानियों की दृष्टि, मुनीश्वरों की दृष्टि तो भाई आत्मा पर है, तो वहां तो क्या कहें, अनंताद उपासना मोह देते हो तो जिसको क्या कहें। विचार करो उसको क्या कहेंगे। विपुल मोह को प्राप्त होता है। मोह की मंदता हो। अब तो एलोपैथिक में पद्धति बदल गई, और नहीं तो आयुर्वेदिक जो दवाइयां जब चलती थी तो चढ़े बुखार में दवाई नहीं देती, बहुत चढ़ा अभी दवाई नहीं, थोड़ा कम होने में। पद्धति क्या है, तीव्र कषाय में उपदेश नहीं होता। चढ़े बुखार में जैसी दवाई नहीं है, उसका भी उपचार करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन चढ़े बुखार में एकदम बुखार चढ़ रहा दवाई नहीं देती, ऐसे ये तीव्र मोह में उपदेश नहीं ठहरता। गरम तवे पर पड़ी हुई पानी की बूंद के बाद तुरंत उड़ जाता है। और आप देखो इसको हंसी में मत उड़ाना, हम कहते ये उपदेश को हंसी में उड़ा देते, बहुत बढ़िया, बस बस कह करके उड़ा दिया, खत्म हो गई, जैसे कुछ कही नहीं, कहा कही से कुछ नहीं। और फिर 4 दिन बाद फिर वही करने, और जो अपन ने धारणा बना रखी, जो अपन ने सेट कर दिया है, वो ही करना है, करना है, करना है। और तुम बता दे तो बताओ क्या करें। जब तुम्हें निर्णय और निश्चय हो गया, अब सील काय को लगाए रहे। सील लगाने की कोशिश मत करो, ध्यान रखना, ज्ञानी पाप कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करते। अनुमोदना भी संभव नहीं है, अनुमोदना भी संभव नहीं।
तो ब्रह्म माने शुद्धात्मा, अब्रह्म माने शरीर, शरीर का चिंतन करना। शरीर के एक चिंतन की वो वैराग्य भावना में भी चिंतन है। देह अपावन अथुर घिनावन या में सार न कुछ, वो चिंतन अलग है। लेकिन और आपका जो चिंतन शरीर के संबंध में चलता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता, इस पे ये अच्छा लगेगा, इस पे ये कलर अच्छा लगेगा, इस पे ये डिजाइन अच्छी लगेगी, इस पे ये सजेगी, सुंदर लगेगी, ये चिंतन की बात है यहाँ अब्रह्म। तो शरीर के संबंध में ही चिंतन करते रहना, शरीर के संबंध में ही चर्चा करते रहना, शरीर के संबंध में ही भोजन भी शरीर के लक्ष्य से स्पष्ट रहे। वो तुम्हारा क्या कह रहा था, बच्चे अंडे नहीं खाएंगे तो वो पुष्ट कैसे होंगे, बता। हे भगवान, उनसे कहो घोड़ा कैसे पुष्ट होता, हाथी कैसे पुष्ट होता। सिंह की बात कर रहे तुम, घोड़ा हाथी कैसे पुष्ट होते, शाकाहारी है, हार्स पावर जिसमें। पुष्ट रहते हैं बच्चे, पुष्ट होंगे प्रसन्नता से, संस्कारों से मजबूत। न अंडे से न डंडे से, एक और नहीं चलेगी। संस्कार चाहिए, समझ चाहिए, समझ पूर्वक। तो शरीर में चर्या होना, चर्या माने उसी में चिंतन चलना, उसी में चर्चा चलना, उसी के आसक्ति। दिन रात मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, और हमें ये पता नहीं हमारे मन में कितना मैल भरा है। ऊपर अमल मलो भरो भीतर कौन बिच्छुट जाए। ये ब्रह्मचर्य को आप ऐसे अलग निकाल करके मत रखो, पीछे की बात आगे शामिल है। ऐसा नहीं है, अगर बीए के पेपर में कोई इंटर क्लास के कोर्स की चर्चा आ गई तो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है वो। मतलब उसके नीचे का सारा कोर्स उसमें गर्भित है। श्रावकाचार्य के अनुसार जिस प्रतिमा में आप पहुंच गए, उससे नीचे की प्रतिमा की सारी व्यवस्थाएं गर्भित हैं। जो पेड़ में अंकुरा पहले दिन निकला है ना, वो इतने बड़े तने में गर्भित हो गया है, कहीं टूट करके बाहर नहीं चला गया, वही तो पुष्ट हो गया है। संयम कर सम्यक दर्शन से पुष्ट हुए, ये कहा है। संयम से सम्यक दर्शन टूटता नहीं है, संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। और नहीं तो है ही नहीं, फिर समझ लो उल्टा है सब काम। तो इस ब्रह्मचर्य में सारे धर्म अंतर्गर्भित हैं, इसलिए ऐसा, इसलिए इसको सार कहा, सार आ गया। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा हैं, आप पढ़ना। काम से सताए जाने पर, कामनाओं के वशीभूत होकर, इच्छाओं के वशीभूत होकर, कामना इच्छा को कहते, काम इच्छा को कहते, काम से सताए जाने पर यह जीव, क्या सुंदर चर्चा है, नहीं करने योग्य ऐसे पाप भी कर डालता है। जैसे एक भैंसा उस पानी के सरोवर में घुस गया तो मत डालता है, ऐसे ये विकल्प सारे तुम्हारे मन को मत डाल दे। ये ब्रह्मचर्य क्या कहा, विषयों की लालसा को छोड़ने से होता है। और जब विषयों की लालसा छूटी तो समस्त विषयों की लालसा छूटी है। तुम्हारे शरीर विज्ञान से बोलो, बस इतना ही कहेंगे। अरे शरीर विज्ञान से बोलो भैया, स्पर्शन इंद्री में सारी इंद्रियां अंतर्गर्भित हैं। क्या कहा, स्पर्शन इंद्री में सारी इंद्रियां अंतर्गर्भित हैं कि नहीं? तो स्पर्शन इंद्री के विषय के त्याग में सारे विषयों का त्याग अंतर्गर्भित समझ।
अपने उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित करो। और उससे पहले क्या कहा था? पहला नंबर का वाक्य छोड़ा भी नहीं, बोला अभिप्राय को सम्यक बनाओ। अभिप्राय सम्यक, उपयोग सूक्ष्म और चर्या व्यवस्थित, तब आप धर्म मार्ग में कर पाओगे। जवाहरात की दुकान करने के लिए खाली पूंजी और दुकान ही नहीं चाहिए, जरूरी है परखना आना चाहिए। परख कितनी जरूरी है और उपयोग कितना सूक्ष्म चाहिए। वहां एक एक मिलीग्राम का हिसाब है, ग्राम का नहीं, ग्राम के 1000 में भाग का। ये कोई सब्जी और उसकी वैसी किराने की बातें थोड़ी ही, एक आध कम ज्यादा चला हुआ 1 आध 5 ग्राम, वो उसमें इतना उपयोग सूक्ष्म है। और भैया एक बात और कह दें अंतिम रूप से, बोलो बे जवाहरात हीरा पन्ना पुखराज वो तो परखना आना ही चाहिए, लेकिन जवाहरात का व्यापार करने के लिए आदमी भी परखना आना चाहिए। नहीं तो कोई ठग आकर के बैठ जाएंगे, 4 ये दिखाओ बे दिखाओ लेके चल के बनेंगे। बताओ क्या कहा? वे जवाहरात ही नहीं परखना आना चाहिए, वो तो परख आना जरूरी है। नकली असली कितना, नकली कितना असली, वो तो परख जरूरी है ही, लेकिन आदमी की भी परख चाहिए। ये लौकिक बात है, अलौकिक बात बोलो अनुभव माणिक पारखी। ये रत्नत्रय का व्यापार है, रत्नत्रय का व्यापार। साग भाजी के व्यापार की तरह अंदाज से नहीं हो कि लौकिया ले ले तुम अपने, चलो होगी सिर बटने का 900 ग्राम हो 1100 ग्राम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं होगा। पूरी डलिया ली और अपने चुका ली, ऐसे नहीं चलेगी। अभिप्राय को सम्यक, उपयोग को सूक्ष्म और चर्या को व्यवस्थित बनाओ। सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान आत्मा परम सूक्ष्म है और कर्म भी सूक्ष्म है। कर्मण वर्गणा, जो कर्म है वे भी सूक्ष्म है, ऐसे कहां दिखाई दे रहे? अगर आपका उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा ना, तो आप कर्म देख पाओगे कि क्या होगा। आपका क्या होगा? अरे कर्म का बंद हो गया, तुम्हें पता नहीं कौन से कर्म का बंद हो गया, टटोला इसमें कर्म का बंद। हम तो बातें कर रहे थे, क्या होगा यहाँ? हम तो धर्म की चर्चा कर रहे थे, हम तो कह रहे थे कौन से कर्म बंध गए, कौन सा कितना उदय में आएगा। तो श्रीपाल का जी यही तो कहते चले जाए, अरे देखो कैसे बैठे मैले मैले कुचैले, नहा भी नहीं पाते ढंग से, कोड़ी जैसा शरीर हो रहा है। क्या होगा? हम तो कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कर रहे थे कुछ। अरे कह रहे थे कोड़ हो जाएगा शरीर में, तुम्हें पता है कुछ? हम तो कह रहे थे भैया जा की दुकान बहुत चलते, वो जा सब पूछते। हम तो कह रहे थे, अरे कह रहे थे क्या बाल कर्म बंद हो जाएगा तो ठिकाना असंगी पंचेंद्री में चले जाओगे। हम तो सोच रहे थे, हम तो क्या सोच रहे? कछु नहीं, घबरा गए। घबरा क्यों गए? घबरा क्यों गए आप? विचारना, उपयोग, अभिप्राय को सम्यक रखो। ब्रह्मचर्य हमारा लक्ष्य है, तो सारा हमारा जितनी भी चेष्टाएं, जितनी भी उपाय है, उस ब्रह्मचर्य के लिए है। 2 पैसा कमाए के लिए बैठे हैं। अरे खरीदेंगे तो 2 पैसा बचाने के लिए, रखेंगे तो 2 पैसा बचाने के लिए, और बेचेंगे तो 2 पैसा बचाने के लिए। भाव मत दिए तो खरीद ले, और अभी भाव नहीं बढ़ रहे तो रख ही रहने दो, और भाव बढ़ रहे तो बेच दो। काहे के लिए?
ये थोड़ी है क्या अप्रैल में ही बेचेंगे हम, क्या मई में ही बेचेंगे। अरे हमें 2 पैसा मिले, हमें भाई बेच लिए, दूसरा काम करेंगे उसका। जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा पर रहता है, ऐसे आप भी अपना प्रयोजन, अपना अभिप्राय इतना स्थूल तो रखो कम से कम कि भैया परिणामों पर, परिणामों की तारतम्यता पर, परिणाम चढ़ते रहें। क्या परिणाम चढ़ते रहें। इस ब्रह्मचर्य के प्रसंग में देखना, परिणाम चढ़ते रहें, चढ़ते रहें। और चढ़ते रहोगे तो एक दिन तो पहुंचे ही जाओगे। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान से सूझे सदा